बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे बहुत ही बेहतरीन और मज़ेदार चटखारा मटन चॉप्स। बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है और खाने में ये उतनी ही टेस्टी होती है। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने एंड तक देखना है। वीडियो के दौरान मैं बहुत सी टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी कि ये मटन चॉप्स को किस तरह से जूसी रखा जाएगा, इसकी कटिंग किस तरह से की जाएगी और जो मसाला लगाएंगे उसको किस तरह से लगाना है कि फ्राई करते वक़्त मसाला इसके ऊपर से उतरे नहीं। तो बहुत ही सिंपल और ईज़ी रेसिपी और खाने में ये उतनी ही लज़ीज़ होती है। तो बस वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए टाइम ज़ाये के बगैर शुरू करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना। तो सबसे पहले मैंने 1 किलो मटन चॉप्स ली हैं। अच्छी तरह से मैंने इनको धोकर साफ़ कर लिया है और साफ़ करने के बाद छलनी में रखकर इनका सारा पानी खुश्क कर लिया है। और मटन चॉप्स की इस तरह से कटिंग करवानी है आपने, अच्छी तरह से इसकी सफाई करनी है ताकि इस पर चर्बी ना हो। चर्बी अगर होगी तो इसमें स्मेल आएगी और मटन चॉप्स का फ्लेवर जो है वो ख़राब हो जाएगा। अब इसको मैरिनेट करेंगे। 2 टेबलस्पून इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। अब इसमें दही डालेंगे तो आधा कप मैंने दही लिया है। अच्छी तरह से मैंने इसको बीट कर लिया था, जो कि वेट में तकरीबन 200 ग्राम के करीब है। और अब इसमें डालेंगे हरी मिर्चों का पेस्ट। 1 टेबलस्पून भर के मैंने हरी मिर्चों का पेस्ट लिया है, वो ऐड करेंगे। अब स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून नमक डालेंगे। 1 ही टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे अच्छे से कलर के लिए। 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी डालेंगे और हल्दी आपने ज़रूर डालनी है, इससे मटन चॉप्स में स्मेल नहीं आती। 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1 ही टीस्पून ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून भर के टिक्का मसाला और 1/4 टीस्पून ऑरेंज फूड कलर डालेंगे। इससे जो मटन चॉप्स का कलर है वो बहुत ही अच्छा आएगा। तो कलर ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल दें, नहीं तो स्किप कर दें। अब जितने भी स्पाइसेस इसमें डाले हैं उन सबको अच्छी तरह से मटन चॉप्स में मिक्स कर लेंगे। हाथों से अच्छी तरह से मसालों को ना रब करना है इनके ऊपर, ताकि अंदर तक मसाला जो है मटन चॉप्स में जज़्ब हो जाए। तो जैसे ही मसाला मिक्स कर लेंगे तो इसको मैं कवर करके कम से कम 2 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दूंगी, ताकि जितने भी स्पाइसेस इसमें ऐड किए हैं वो अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए और एब्जॉर्ब हो जाए। तो देखिए मिक्सिंग मैंने इसकी कर ली है। अब इसको मैं कवर करके 2 घंटे के लिए रख दूंगी, ताकि अच्छी तरह से मसाले जो है वो अंदर तक इसमें जज़्ब हो जाए। और अगर आपको जल्दी है बनाने की तो कम से कम 1 घंटे के लिए तो इसको ज़रूर मैरिनेट करें। मीट टेंडराइज़र के बगैर इसको बनाएंगे तो बहुत ही अच्छे से ये गल जाएँगी। कम से कम 2 घंटे के लिए तो इसको ज़रूर रेस्ट देना है। अगर आप चाहें तो इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं, तो बहुत ही बेस्ट रिज़ल्ट आएगा। अब मैंने यहाँ प्रेशर कुकर लिया है और जो मैरिनेट की हुई मटन चॉप्स थी वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। 2 घंटे हो गए थे, बहुत अच्छे से ये मैरिनेट हो गई थी। अब जो बॉल में मसाला बच गया है उसमें मैंने 1 कप पानी ऐड किया है, वो भी मैं इसमें डालूँगी और अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मीट टेंडराइज़र के बगैर इसको बना रहे हैं तो इसीलिए मैं इसको प्रेशर कुकर में गलाऊंगी, तो बहुत आसानी से ये गल भी जाएंगी। मटन चॉप्स हैं तो इनको गलने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। हार्डली 10 से 15 मिनट में अच्छी तरह से ये सॉफ्ट और टेंडर हो जाएंगी। अब मैंने इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब प्रेशर कुकर को बंद करेंगे और जैसे ही विसल बोलेगी तो विसल बोलने के बाद 10 से 15 मिनट तक इसको पकाएंगे, ताकि अच्छी तरह से मटन चॉप्स जो है वो गल जाएं। तो 10 से 15 मिनट हो गए थे, स्टीम मैंने इसकी सारी निकाल ली थी और जो मटन चॉप्स है उनकी सिचुएशन कुछ इस तरह से है। बहुत अच्छे से ये गल गई हैं, अभी पानी इनमें बाकी है। अब मीडियम टू हाई फ्लेम पे सारा पानी इनका खुश्क कर लेंगे। इस रेसिपी के लिए मटन चॉप्स जो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर होनी चाहिए, ताकि खाने में भी बहुत ही मज़े की लगे। अब फ्लेम को मैंने हाई कर दिया है और हाई फ्लेम पे इसको मैं 3 से 4 मिनट के लिए पका लूँगी, ताकि जितना भी पानी है इसमें वो सारा ड्राई हो जाए। तो देखिए मटन चॉप्स में जितना भी पानी था वो सारा खुश्क हो गया है। अच्छी तरह से ये पक कर सॉफ्ट हो चुकी है, टेंडर हो चुकी है और जो मसाला था वो अच्छी तरह से मटन चॉप्स के ऊपर लगा हुआ है। अब मैं इसमें डालूँगी 1 टेबलस्पून लेमन जूस और लेमन जूस डालने के बाद दोबारा से इसको 1 मिनट के लिए पका लेंगे, ताकि इसका जो फ्लेवर है वो इसमें आ जाए। तो बहुत ही मज़ेदार चटखारा ये मटन चॉप्स बन के रेडी होती हैं। तो देखिए पानी इसका खुश्क हो गया है, लेमन जूस के साथ भी इसको मैंने पका लिया है। अब मैं फ्लेम को ऑफ करूँगी और इसको प्लेट में निकाल लेंगे। अब मैंने यहाँ पैन लिया है, उसमें डालेंगे 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल।
थोड़ा सा मैं ऑयल को गरम कर लूँगी और पैन में इस ऑयल को फैला देंगे ताकि पैन जो है वो पूरा अच्छी तरह से ऑयल से ग्रीस हो जाए। तो बहुत ही कम ऑयल में इनको फ्राई करेंगे बस अच्छा सा कलर आने तक। तो अगर आप चाहें तो इनको ग्रिल भी कर सकते हैं। तो बस इस तरह से मैं मटन चॉप्स को पैन में रखूंगी और जैसे ही अच्छा सा कलर आ जाएगा एक साइड पे, तो इसकी साइड को पलट देंगे और दूसरी साइड को भी अच्छा सा कलर आ जाने तक फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा इनको नहीं पकाना, बस 1 से 2 मिनट के लिए इनकी एक साइड को पकाएंगे और 1 से 2 मिनट के लिए ही दूसरी साइड से फ्राई करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये गली हुई है। बस अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाए, अच्छी सी क्रिस्पी सी लेयर ऊपर बन जाए, तब तक मैं इनको फ्राई कर लूँगी। तो देखिए एक साइड अच्छे से फ्राई हो गई थी, लाइट गोल्डन सा कलर आ गया था, अच्छे से क्रिस्पी हो गई थी लेयर। तो इसकी साइड को मैंने टर्न कर दिया है, अब दूसरी साइड को भी मैं 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लूँगी। तो बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी ये बनती हैं और आपने देखा कि मैं इनको फ्राई कर रही हूँ, मसाला बिल्कुल भी नहीं उतरा। तो बस जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं, उनको आपने ज़रूर फ़ॉलो करना है, तो बेहतरीन किस्म की आपकी ये चटखारा मटन चॉप्स बनकर रेडी हो जाएगी। तो देखिए दोनों साइडों से अच्छी तरह से मैंने इनको फ्राई कर लिया है। टोटल कुकिंग टाइम जो है वो इसका 4 से 5 मिनट का है। ओवर कुक नहीं करना, वरना फिर ये ड्राई हो जाएँगी और सॉफ्ट और जूसी नहीं बनेंगी। तो देखिए मटन चॉप्स बिल्कुल रेडी हो गई हैं, अब इनको मैं प्लेट में निकाल लूँगी। बहुत ही सॉफ्ट, जूसी और टेंडर बनती हैं। आपके घर में गेस्ट आने वाले हैं, आप इसको मैरिनेट करके रख दें, गला कर रख लें और जैसे ही मेहमान आए बस आप इनको फ्राई करें और सर्व करें। बहुत ही बेहतरीन बनकर ये रेडी होती हैं। अब जो पैन में ऑयल है और जो बाकी की मटन चॉप्स बच गई हैं, उनको भी मैं इसी तरह से फ्राई कर लूँगी, तब तक कि अच्छा सा गोल्डन सा इन पे कलर आ जाए। तो देखिए सारी जो मटन चॉप्स थी, उनको मैंने इसी तरह से फ्राई कर लिया है। तो बहुत ही मज़े की ये बनी है। ये चेक करें आप इनकी फाइनल लुक। बहुत ही टेस्टी, सॉफ्ट, जूसी और टेंडर बनती हैं और देखिए बिल्कुल अंदर तक मसाला जो है वो मटन चॉप्स में जज़्ब हो जाता है और जब आप इनको फ्राई करेंगे तो मसाला बिल्कुल भी नहीं उतरेगा। और इस बात के लिए भी मेक श्योर करना है कि जब इसको प्रेशर कुकर में गलाएँगे तो अच्छी तरह से ये गली हुई होनी चाहिए। बहुत ही सॉफ्ट और टेंडर होंगी तो बहुत ही मज़े की लगेंगी। तो ये चेक करें कि मसाला जो है वो इसके अंदर तक जज़्ब हो चुका है। तो मसाला जो है इसके अंदर तक तब जज़्ब होगा जब आप इसको 2 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रखेंगे। तो कम से कम आपने 2 घंटे तो इसको ज़रूर मैरिनेट करना है। तो देखिए अंदर तक कितनी सॉफ्ट, टेंडर और जूसी है और मसाला जो है वो अंदर तक जज़्ब हुआ हुआ है। तो बहुत ही मज़े की ये बनती हैं मटन चॉप्स। बस आपने टिप्स को फ़ॉलो करना है तो बेहतरीन किस्म की आपकी ये मटन चॉप्स बनकर रेडी हो जाएँगी। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।